बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ख़तरनाक है। तो व्यूअर्स, आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और कोशिश करें कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस बीमारी के अंदर इस गाय का ये देख रहा हूँ, इसकी स्किन मुकम्मल तौर पर सख्त है, स्टिफ है और ये लंगड़ा कर चल रही है। और आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर ये अकड़ी हुई इसकी लात है और इसको टांग में भी स्वेलिंग है हल्की सी, और ये खुर भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर नहीं रख रही। तो ये बीमारी क्या है, इसके बारे में आज मैं मुकम्मल तौर पर आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर क्या अलामात होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और इसका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये बीमारी एक बैक्टीरियल बीमारी है जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम शोवेयाई। ये मोस्टली जानवर के उन एरियाज़ में होता है जिस जगह पर ज़्यादा गोश्त हो, मसलन कमर, कंधे और रान यानी कि थाई। और ये जिन जानवरों के अंदर मसलन ज़्यादातर ये बकरियों के अंदर पाई जाती है, गायों के अंदर पाई जाती है और भेड़ों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस बीमारी के अंदर जो जो अलामात होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल तौर पर शुरू करने से पहले मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाजमी फॉलो करें, और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन डेयरी फार्मिंग के लिहाज से और मुख्तलिफ डिज़ीज़ के लिहाज से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो व्यूअर्स, चलें अभी इसकी अलामात के ऊपर बात करते हैं कि ब्लैक क्वार्टर के अंदर कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी मेन अलामत जो है, इनके अंदर जानवर को हाई राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, और जिस जगह पर ये बीमारी यानी कि इसके साइंस अपेयर होते हैं वहाँ का गोश्त गल सड़ जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ का गोश्त मुकम्मल तौर पर गल सड़ गया है, मुकम्मल तौर पर डेड है। ये नेक्रोटिक इसके टिश्यूज़ हैं, नेक्रोटिक इसके मसल्स हैं। ठीक है, टेम्परेचर के साथ इसका गोश्त का सड़ना, इसके अलावा जानवर मुकम्मल तौर पर ऑफ फीड नज़र आएगा आपको, जानवर मुकम्मल तौर पर उदास नज़र आएगा और जानवर लंगड़ा कर चलेगा, और मुकम्मल तौर पर जानवर चलने में उसको दुश्वारी आएगी, वो चलना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसकी अलामात हैं और इसके फैलाव की वजूहात के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके मेनली फैलाव जानवर का डायरेक्ट कांटेक्ट भी है। इसके अलावा जब जानवरों को आप खस्सी करवाते हैं, मेल जानवरों को कास्ट्रेशन के दौरान भी ज़ख़म हो जाता है, तो अक्सर ज़ख़म के ज़रिए ये बैक्टीरिया एंटर हो जाता है। इसके अलावा टेल डॉकिंग यानी कि जब आप जानवर की दुम कटवाते हैं तो भी ये बैक्टीरिया जानवर के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन यानी कि कोई भी ज़ख़म के ज़रिए ये बैक्टीरिया जानवर के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके अलावा हवा के ज़रिए भी ये जानवर के अंदर, एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर ये बीमारी फैल जाती है। तो ये इसके फैलाव के ज़राए हैं। ठीक है, तो आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसके कंट्रोल के लिए यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक हल है, जो कि वैक्सीनेशन है, जो कि आपने हर साल लाजमी करनी है। इसकी वैक्सीन के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी कंपनी की वैक्सीन कब करनी है और किस तरीके से करनी है। तो व्यूअर्स, अभी इसके अंदर इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने इसके ट्रीटमेंट के अंदर जिस जगह पर इसका गोश्त गला सड़ा हो वहाँ पर उसको जगह को अच्छे तरीके से किसी भी एंटीसेप्टिक के साथ उसको वॉश करना है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको सबसे पहले पेंसिलिन कह रहा हूँ, पायोडीन के साथ इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है। पहले इसको खोला है, पेंसिलिन से वॉश करना है। आप पेंसिलिन से भी वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने सिंपल NS ले लेनी है। NS के अंदर आपने कोई भी एंटीबायोटिक डाल लेना है। अगर आपके पास एंटीबायोटिक भी नहीं है तो आप पिंकी उसके अंदर डाल लें। पिंकी के ज़रिए आप इसको वॉश करें ताकि अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाए और इसके अंदर से मुकम्मल तौर पर ज़ख़म इसका क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने ब्लेड की मदद से कोशिश करनी है, जो कि इसके डेड पार्ट हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, उनको रिमूव करना है, अच्छे तरीके से काट देना है, क्योंकि नेक्रोटिक मसल्स हैं। इसके थ्रू इन्फेक्शन, जब तक आप इसको काटेंगे नहीं, इसको ख़राब करते रहेगा, ये इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। आपने अच्छे तरीके से इसको जो इसके डेड मसल्स हैं उनको काट देना है। उसके बाद आपने किसी भी बैंडेज से, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, साफ़ कर देना है। और बाद में आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर अच्छे तरीके से आपने पेंसिलिन या कोई भी आपके पास एंटीबायोटिक है वो आपने इसके अंदर भर देना है। कोशिश करें कि आप इसके अंदर 40 लाख या 5 ग्राम या कोई भी आप पेंसिलिन इसके अंदर डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोपेंसिलिन या
स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन सिंपल आप इसके अंदर भर सकते हैं, या प्रोकेन पेनिसिलिन जी, ये इसका कम्बिनेशन है, यानी कि 5 ग्राम इंजेक्शन आप इसके अंदर भर लें तो भी बेहतर है, जिससे इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कवरेज मिल जाएगी, मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगा और नई यानी कि यहाँ पर पस नहीं पड़ेगी और मुकम्मल तौर पर बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। और साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि ये आपने 3 से 4 दिन करना है और इसकी क्लीनिंग आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ज़ख़म को आप अगर नहीं देखेंगे, इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इसको मुकम्मल तौर पर दोबारा से बैक्टीरिया इसको ख़राब कर देगा और इसके ख़राब होने से यही होगा कि आपका जानवर ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो चलें अभी आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ कि आपने इसके अंदर कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ करने हैं। तो फिर मेरे पास यहाँ पर यूफ्लो मौजूद है, तो मैं यहाँ पर यूफ्लो जो कि यूएम एंटरप्राइजेज़ का एंटीबायोटिक है वो यूज़ करूँगा। आप कोई भी पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, LAPPS यूज़ कर सकते हैं, एमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास पेनिसिलिन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप LA ग्रुप यूज़ करेंगे तो आपने दिन में 1 मरतबा यूज़ करना है, यानी कि 24 घंटे के बाद उसकी सेकंड डोज़ आपने रिपीट करनी है। अगर आप यानी कि LA ग्रुप यूज़ नहीं कर रहे तो आपने दिन में 2 मरतबा यानी कि सुबह शाम भी आप पेनिसिलिन इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको इन्फेक्शन के लिए अभी फ्लोरफेनिकॉल जो कि यूएम एंटरप्राइजेज़ का एंटीबायोटिक है ये यूज़ कर रहा हूँ। और साथ आपने कोशिश करनी है कि इसको इस बीमारी के अंदर आपने स्टेरॉइड्स लाजमी यूज़ करने हैं, क्योंकि इसके अंदर शदीद टेम्परेचर और शदीद पेन होती है, जानवर का बुरा हाल होता है। तो आपने इंस्टेंट रिलीफ के लिए जानवर को पैनाकॉर्ट यूज़ करना है। पैनाकॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप, डेक्सामेथासोन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी अवेलेबल हो आपके एरिया में वो आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ आपने इसको स्वेलिंग्स होती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने दिखाया है स्टिफनेस है, स्टिफनेस के साथ साथ स्वेलिंग्स भी होती हैं, टेम्परेचर भी होता है, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के लिए आपने कोशिश करनी है कोई भी एनसेड आप यूज़ करें, एनसेड्स में आप यूज़ कर सकते हैं फ्लोनेक्सिन, मैग्लोमिन भी यूज़ कर सकते हैं, मिलॉक्सिकेम भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कीटोप्रोफिन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कीटोप्रोफिन अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर कीटोप्रोफिन यूज़ करूँगा ताकि जानवर को टेम्परेचर कम हो जाए। और टेम्परेचर मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कम हो जाएगा तो जानवर रिलीफ मिल जाएगा जानवर को। और इसके साथ अगर आपका जानवर को फीड है तो आप कोशिश करें कि अपने जानवर को किसी भी टाइम दिन में सुबह या शाम स्टोमक पाउडर भी यूज़ करवा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसको लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं, जिसमें हेपासल, हेपागान या हेपागार्ड वगैरह इस तरह के कोई भी इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मसल्स रिलैक्सेंट के लिए डेज़िपाम, जिसको क्लोरप्रोमाजीन जिसकी डोज रेट 0.2 mg पर kg के हिसाब से है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जानवर के जो मसल्स होते हैं स्टिफ हो जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए आप डेज़िपाम जो कि क्लोरप्रोमाजीन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसका उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारा ट्रीटमेंट बताया और आपको समझ भी आ चुका होगा। बाकी इसका जो इन्फेक्शन है, जहाँ पर ज़ख़म है, आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पर मक्खियाँ ना बैठें, तो उसके लिए आप वहाँ पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे आपने दिन में 2, 3, 4 मरतबा लाजमी करना है। स्प्रे में आप कोई भी स्प्रे ले सकते हैं, OTC स्प्रे, पार्टिसल या पिंकी स्प्रे कोई भी आप ले सकते हैं। तो वो अपने ज़ख़म के ऊपर लाजमी करना है ताकि इन्फेक्शन मज़ीद बढ़े नहीं और मक्खियाँ इस पर ना बैठें, क्योंकि मक्खियाँ इसके ऊपर बैठेंगी जब वो एक जानवर से दूसरे जानवर के ऊपर जाएंगे तो उससे भी जानवरों के अंदर इन्फेक्शन फैलने के ख़तरात ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि मक्खियाँ इन्फेक्शन को अक्सर दूसरे जानवरों के अंदर फैलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आपने स्प्रे लाजमी करना है। स्प्रे आप दिन में 3 से 4-5 मरतबा लाजमी करें। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इस तरह की वीडियोज़ के साथ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 15 दिन के बाद इसकी वीडियो है। माशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी कोई ज़ख़म का निशान नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर अब फिट है और इसने दूध देना भी अब काफ़ी हद तक स्टार्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।